नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 19 अगस्त 2025, दिन मंगलवार, दूसरा ही दिन है और मंडियों में कैसी रही चहल पहल। काफ़ी हद तक आमदनी बढ़ी है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी भी डिमांड है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी डिमांड है, लेकिन डिमांड अच्छी होने के सापेक्ष भरपूर आमदनी की वजह से रेट कहाँ बढ़े कहाँ थमे, इन सब पर चर्चा करते हैं। साथ ही बताएंगे आपको आलू की क्या खबरें हैं। मैनपुरी जिले की एक विस्तृत सूचना है हमारे पास, उसकी जानकारी आपको देते हैं और कुछ निकासी के आंकड़ों पर भी चर्चा करेंगे। एक आलू का प्रसिद्ध अखबार है आलू संदेश, उसने अपने आंकड़े जारी करे हैं पूरे भारत के, और हमने जो आंकड़े जारी किए थे उस पर एक तुलना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों मैनपुरी के जागरण संस्करण की। जागरण समाचार के अनुसार मैनपुरी के एक आंकड़े हमें दिए गए हैं। इसमें इन्होंने खबर छापी है कि बढ़ी हुई लागत, मतलब आलू के अंदर लागत तो बढ़ रही है लेकिन मुनाफा कम हो रहा है। इससे किसानों का एक दर्द वहाँ पर झलक रहा है, बिक्री नहीं हो रही है जो उम्मीद थी उनकी। इन्होंने यही कहा है कि कम रेट पर भी किसान को आलू को बेचना पड़ रहा है, उसकी वजह से उनको लागत मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अच्छे भाव नहीं मिलने से किसान की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इन्होंने बताया है किसान भाइयों कि जैसा कि हमने भी आपको पूर्व में बताया था कि यहाँ से मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर और इन जगह से पूर्व की मंडियों में यानी गोरखपुर साइड में, और यहाँ से फिर नेपाल और पूर्वोत्तर उड़ीसा, सिलचर, आसाम, यहाँ से तक आलू जाता था। रैक भी इन दिनों में जाना शुरू हो जाती थी। लेकिन इस वर्ष चूंकि पश्चिम बंगाल में आलू की बहुतायत है तो उसने झारखंड, आसाम और जो है उड़ीसा, इन मंडियों में आलू की भरमार कर रखी है। दूसरा, नेपाल ने बांग्लादेश से आलू लेना शुरू कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ से आलू नहीं गया है। इसकी वजह से बिक्री बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। तो कुछ निकासी के आंकड़े जो आए हैं उसको, उन आंकड़ों पर भी एक नज़र डालते हैं। ये आंकड़े जिला उद्यान विभाग के आंकड़े हैं। इन्होंने बताया कि 1,42,382.88 मैट्रिक टन की निकासी है, जबकि भंडारण यहाँ पर 5,64,563.35 मैट्रिक टन था। इसका मतलब करीब करीब 25 से 26% निकासी के आंकड़े हैं। केवल ये 31 जुलाई तक के आंकड़े हैं। जबकि यहाँ पर बीज बुवाई डबल होती है, एक बार कच्ची बुवाई होती है, उसके बाद पक्की बुवाई होती है, तो 25 से 30% बीज भी होता है। तो इसलिए ये आंकड़े थोड़े से तुलनात्मक तरीके से कम दिखाई देंगे आपको। इन्होंने ये भी बताया है कि अगर बारिश के हिसाब से कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो उम्मीद किसानों को जरूर है कि रेट बढ़ेंगे। और किसान भाइयों, साथ साथ ये भी है कि कम निकासी से लगातार अब चूंकि दोबारा बुवाई का समय सितंबर में आ जाएगा तो प्रेशर किसानों के ऊपर बढ़ता चला जाएगा, उनको पैसे की भी आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों आपको आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे आलू को बेचते रहना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अब कुछ निकासी के आंकड़े जो कि प्रसिद्ध आलू अखबार आलू संदेश के अनुसार हैं। उन्होंने ये बताया कि इस वर्ष जो निकासी है पूरे देश भर में 2023 के समान है और 2024 से 3% कम है। तो अब इनके अनुसार थोड़े से आप एक बार नज़र डालेंगे तो इन्होंने बताया कि यूपी में 26% की निकासी है, जबकि हमने जो आपको आंकड़े दिए थे, हमने जो सर्वे किया था उसमें 32% के आसपास यूपी की निकासी आ रही थी। इन्होंने बंगाल की 33%, ये 31 जुलाई तक के आंकड़े हैं, बंगाल की 33% बताइए, जो कि वहाँ से 2 समितियों द्वारा आती है। 33 से 34% की निकासी बंगाल की है, हम मान लेते हैं इसको। गुजरात की इन्होंने 38% बताई है, जबकि गुजरात की 40 से 45% की निकासी हो चुकी है। इन्होंने पंजाब की 18% बताई है, जबकि पंजाब की 25% के आसपास की निकासी है। बिहार की मात्र 28% निकासी बताई है, जबकि बिहार की 30 से 31-32% तक की निकासी है। 34 तक की भी आंकड़े हो सकते हैं निकास बिहार के। एमपी में 35 बताई, जबकि एमपी में 38 से 40% की निकासी के आंकड़े हैं। इस तरह से किसान भाइयों इनों के द्वारा जो बताए गए आंकड़े वो केवल पूरे भारत में 29% की निकासी है, जो कि पिछले साल की तुलना में 3% कम बताई गई है। जबकि हमारे और अन्य स्रोतों के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसमें करीब करीब पूरे भारत की 33 से 35% की निकासी के आंकड़े थे 31 जुलाई तक। अब ये जो हम आंकड़ों की बात करें तो ये 2024 के लगभग बराबर छूते हैं। 1-2% निकासी तो उतनी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि स्टोरेज जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आलू ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो जिला उद्यान विभाग के अनुसार इकट्ठे किए हुए आंकड़े होंगे, और कोल्ड मालिक जो आंकड़े दे रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आंकड़ों में घालमेल है। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने स्तर से जरूर बताइएगा कि कितना इन आंकड़ों में मेल खाता है या कितने सही हो सकते हैं। अब हम बात करें किसान भाइयों
आज जो है भावों की, तो आलू के भावों को लेकर के अगर देखा जाए तो आलू के भाव में कोई कहीं कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया। साउथ में भाव बढ़िया चल रहे हैं निश्चित रूप से, महाराष्ट्र में, लेकिन आवक बहुत ज़बरदस्त देखी गई मंडियों में। हालांकि आवक के सापेक्ष बिक्री भी बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से मंडियों ने बहुत ज़्यादा दबाव कहीं पर भी महसूस नहीं किया है। लेकिन निकासी की बात करें तो भरपूर निकासी इस समय जारी है, जबकि बरसात की गतिविधियां महाराष्ट्र में ज़बरदस्त हो रही हैं और इसकी वजह से बिक्री प्रभावित हो रही है। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि जो है साउथ की कई जगह पर, बंगाल की कई जगह पर बारिश की गतिविधियां तेज हैं। कहीं कहीं अत्यधिक बारिश के कारण, आज मुंबई की बात करें तो जल भराव की स्थिति है, ऐसे में बिक्री प्रभावित होती है। आज किसान भाइयों दिल्ली आजादपुर मंडी में रिकॉर्ड तोड़ 154 गाड़ी थी। रिकॉर्ड इस बात का नहीं है कि 154 गाड़ी थी, रिकॉर्ड इस बात का है कि अभी तक के सीजन की सबसे ज़्यादा बैलेंस गाड़ियां यहां पर बच गई थी 75। और किसान भाइयों बढ़िया बात यह है, आपके लिए सुखद यह है कि 75 गाड़ी बचने के बाद भी रेटों में गिरावट दर्ज नहीं की गई, रेट स्थिर बने हुए हैं। इसलिए आपको जो है थोड़ा सा अब यहाँ पे सबक लेना चाहिए। अब यहाँ पे मंडियों में, दिल्ली में भेजने का जो सिलसिला है गाड़ियों का, वो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा देर नहीं लगेगी रेट कंट्रोल होने में, रेट गिरने में। किसान भाइयों बाराबंकी मंडी की बात करें तो यहाँ चिप्सोना 12 से 12.5 रुपये किलो, काटनर यानी कि हॉलैंड 12 से 12.5, शुगर फ्री 11.5 से 12 रुपये किलो चिप्सोना, और राजनंदन 11 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें कानपुर की तो कल ज़्यादा आवक थी, कल की तुलना में आज थोड़ी सी आवक यहाँ कानपुर में कंट्रोल हुई है। रेटों की बात करें तो 37 स्थान पर छट्टा 9 से लेकर के 10.5 11 रुपये किलो तक बिक्री हुआ। वहीं हाइब्रिड आलू 7 से लेकर के 8.5 रुपये किलो तक। और किसान भाइयों आगरा का गुल्ला 9.5 से 10, सुपर क्वालिटी का हल्का 7 8 9 रुपये तक। और किर्री जो है 4 से 5.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुई। वहीं बात करें चिप्सोना की तो 10 से 11.5 रुपये किलो चिप्सोना आलू की बिक्री देखी गई। और हाइब्रिड का गुल्ला किसान भाइयों सुपर क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो बिका है आज कानपुर मंडी में। हल्का हुई 6 से 7 रुपये किलो, कंचन 10 से 11.5, सिंदूरी 10 से 12 और हॉलैंड 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। आज वाराणसी मंडी में अवकाश था। जयपुर के रेटों की बात करें तो किसान भाई रेट स्थिर थे, आज कोई खास परिवर्तन नहीं था। जबकि आमद आज 50 गाड़ियों की नहीं थी, 30 कल की बैलेंस थी। बैलेंस पर जरूर गौर करवाइएगा, बैलेंस अगर ज़्यादा बचेगा तो रेटों में सुधार की गुंजाइश उतनी ही कम रहेगी। आज टोटल 80 गाड़ियां हैं बैलेंस मिला करके, और रेट 37 स्थान वही 11 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11, हाइब्रिड 5 से 7, 302 9 से 10 रुपये किलो, गुल्ला 4 से 5 रुपये किलो और लाल आलू 13 से 15 रुपये किलो के रेट से जयपुर की मंडी में बिक्री हुआ। अभी बात करें जोधपुर की तो 14 से 15 गाड़ियां जोधपुर में पहुंच रही हैं। 37 स्थान आलू 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10, हाइब्रिड 6 से 7 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। अजमेर मंडी में किसान भाइयों आज 50 पैसे की तेजी देखी गई। 37 स्थान आलू 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें इंदौर मंडी की, करीब 65,500 पैकेट की आमद है, जिसमें 4 से 5 गाड़ियां उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश का आलू 9 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 302 और 37 स्थान में लगभग समान रेटों से यहाँ बिक्री होता है। चिप्स क्वालिटी का ज्योति आलू 12 से 13.5 और 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। चिप्साना आलू 10.5 से 12 रुपये किलो, राशन का ज्योति आलू 9.5 से 10.5 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें बिहार के पटना की, यहाँ पर लाल लोकल आलू और लाल हॉलैंड 1990 से 2000 और 2050 रुपये किलो के क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं आगरा का गुल्ला 12 से 13 14 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। यही रेट करीब करीब मुजफ्फरपुर और गुलाबबाग के थे। बात करें किसान भाइयों अहमदाबाद की तो यहाँ पर 10,038 राशन आलू के पैकेट थे, जिसमें बेफर 515 अलग से था। 40 टोटल गाड़ियां हैं। कोलंबा आलू 14 से 16 रुपये किलो, बादशाह 13 से 15, ख्याति 12.5 से 13.5, पुखराज 8 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो आलू की निकासी है इस समय उन राज्यों से देखी जा रही है जिन राज्यों में आलू का स्टोरेज कम होता है, यानी कि अन्य राज्यों पर निर्भरता ज़्यादा होती है, बहुत कम पैदावार होती है, वो निकासी में अव्वल साबित हो रहे हैं, जिनमें उत्तराखंड, झारखंड, आसाम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ सामान्य से अधिक निकासी देखी गई है। हो सकता है इन्हीं की वजह से मंडियों में आलू की भरमार देखी जा रही हो। बात करें मुंबई मंडी के किसान भाइयों तो आज मुंबई मंडी में सुबह 5:30 बजे 21,372 पैकेट आलू के थे, जिसमें 41 गाड़ियां कह सकते हैं टेम्पोर गाड़ियां मिला करके, जो कि 10:30 11 बजे तक 10:30 बजे तक 25,053 48 गाड़ियां हो गई। और बैलेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज 22 गाड़ियां बैलेंस थी, जिसमें यूपी की 17, गुजरात की 4 और एमपी की 1 गाड़ी थी। यूपी का 37 स्थान में आलू ज़्यादातर बिका है 14 से 15 रुपये किलो। सुबह सुबह का सुपर क्वालिटी का आलू 16-17 भी बिका है,
लेकिन ज़्यादातर आलू वही 14-15 और हल्की क्वालिटी का 12-13। शुगर फ्री आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। एमपी का ज्योति गोला 17 से 18 रुपये किलो। गुजरात का एलआर 14 से 16 रुपये किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हुआ है। आज सुबह जबरदस्त बारिश थी, जल भराव भी देखा गया यहाँ पर। किसान भाइयों, पुणे की बात करें तो आगरा की 40 गाड़ियां हैं पुणे मंडी में। 16 से 70 रुपये किलो आगरा का आलू हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं इंदौर की 26 गाड़ियां थी। इंदौर का आलू 16 से लेकर 18 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का 14-15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 21,675 पैकेट की आमद दर्ज की गई। 19 से 20 रुपये किलो वीवीआईपी क्वालिटी का सुपर आलू कुछ लॉट, जबकि जात आलू 16 से 18 रुपये किलो, हाइब्रिड 12 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। चेन्नई मंडी में 17-18 गाड़ियां हैं टोटल आगरा की। किसान भाइयों 17-18-19 रुपये किलो तक एक आध लॉट बिक्री हुआ। बाकी ज़्यादातर 15 से 70 रुपये किलो आलू, हाइब्रिड 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें मेट्टापालम की, किसान भाइयों मेट्टापालम में टोटल 39 गाड़ियां हैं। आज गुजरात की 15, जिसमें 20 से 21 रुपये किलो गुजरात का आलू बिक्री हुआ। वहीं 15-16 रुपये किलो तक हल्की क्वालिटी का आलू। वहीं बात करें आगरा का, तो आगरा की 6 गाड़ियां मात्र 18 से 19 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर के 17 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हुआ है। मदुरई मंडी में 21 से 22 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का आलू 18 से 20 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 22 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू। मिडिल क्वालिटी का आलू 20 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो किसान भाइयों, आज अगर हम कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो मैनपुरी कोल्ड स्टोरेज में हाइब्रिड आलू 250 से 411 53 केजी में, हॉलैंड आलू 500 से 601 53 केजी में, लॉकर 400 से 521, कंचन 425 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बदायूं की बात करें तो यहाँ पर चिप्सोना बन आलू 420 से 445 रुपये पैकेट 52 केजी में बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों एमएल कोल्ड स्टोरेज शमशाबाद की, तो यहाँ आज भी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी गई। और रेटों की बात करें तो सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज के रेट यहाँ दर्ज किए जाते हैं। यहाँ पर 1525, 1495, 1600, 1375, 1761 सुपर क्वालिटी का आलू, 1761 टॉप, और उसके बाद 1500, 1640 और 1400 रुपये क्विंटल के रेट से आलू की बिक्री हुई है। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।